मेरा नाम ज़हीर है और मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ। बहुत सारे लोग इस चैलेंज से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो ओवरवेट होते हैं या उनका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है और उसको कम करने के लिए वो कोई ना कोई सर्च में रहते हैं, बट एग्जैक्टली उनको पता नहीं होता कि कैसे करते हैं। और आप डिफरेंट लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी वेट लॉस किया हो तो आप उनसे भी पूछते हो कि ऐसा क्या कर रहे हो जो आपका वेट लॉस कम हुआ है, वेट कम हुआ है, वेट लॉस हुआ है। एंड उसमें से वो लोग आपको वही चीज़ बताते हैं जो उन्होंने फॉलो किया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल से आप पूछते हो कि आपने ऐसा क्या किया जो आपका वेट लॉस हुआ, ऐसा क्या अवॉइड किया या ऐसा क्या एडिशन किया, तो वो आपको अपने हिसाब से जो उसने किया है प्लान वो आपको बता देगा। बट क्या वो सेम चीज़ आपके लिए वर्क करेगा? हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल की बॉडीज अलग होती है। तो अगर आपका बॉडी उसके बॉडी पैरामीटर से समहाउ मैच कर रहा है, मींस मैच कर रहा है, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। बट अगर आपके बॉडी पैरामीटर्स उससे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा या उस तरीके से नहीं होगा जिस तरह से उनका हुआ या उस हेल्दी वे में नहीं होगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हो, वो भी पर्सनलाइज करके और हेल्दी वे में। याद रखना, वेट लॉस भी दो तरीकों का होता है। एक होता है हेल्दी वेट लॉस जिसमें आपका बॉडी फैट कम होता है, बॉडी मसल मास जो है इंक्रीज होता है, दैट्स कॉल्ड हेल्दी फैट लॉस। दूसरा वेट लॉस ये होता है कि अनहेल्दी होता है, जिसमें आपका वजन कम करने के साथ साथ आपका बॉडी मसल लॉस हो रहा है और फैट परसेंटेज जो है बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तो वो अनहेल्दी वेट लॉस है। अगर आप किसी को जानते हो या आप खुद ने ट्राई किया हो तो आपने देखा होगा कि वेट लॉस करने के बाद स्किन लटक सी जाती है, आपकी बॉडी लूज हो जाती है, आप थोड़ा वीकनेस में आ जाते हो, कभी कभी आपके आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और ये इसीलिए आते हैं बिकॉज आपने वेट लॉस जो है वो गलत तरीके से किया। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने अपना बेसिक पैरामीटर्स जो है वो जान लेने हैं। आपका एज ईयर्स में, आपका वेट किलोग्राम में और आपकी हाइट सेंटीमीटर में निकाल लेना है। वंस यू गॉट दीज 3 पैरामीटर्स, जब आपकी ये 3 पैरामीटर्स मिल जाते हैं तो सिंपल सी एक चीज करनी है, आपने गूगल पे चले जाना है, गूगल पे, एंड आपने वहां पे सर्च करना है बीएमआर कैलकुलेटर। जब आप बीएमआर कैलकुलेटर सर्च कर दोगे वहां पे तो आपको एक डैशबोर्ड टाइप खुल जाएगा जहाँ पे आपसे इन 3 पैरामीटर्स की डिमांड होगी कि आपका एज इनपुट कर लीजिए, वेट इनपुट कर लीजिए और हाइट डाल लीजिए। जब आप उसको डालोगे और वहां पे क्लिक करोगे कि कैलकुलेट माय बीएमआर, तो आपको आपका बीएमआर मिल जाएगा। सो वंस यू गॉट द बीएमआर, अब जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा बीएमआर है 1600, मेरा बीएमआर ऑलमोस्ट है 1677। अब एग्जैक्टली आपका क्या रहेगा, हर किसी का बीएमआर अलग होता है। आपका 1400 हो सकता है, और अगर आप ओवरवेट हो, ज्यादा वेट ज्यादा है, तो आपका 1800 हो सकता है, 1700 हो सकता है, 2000 हो सकता है। सो ये पहला स्टेप है, आपने पहले अपना बीएमआर काउंट कर लेना है एग्जैक्टली बीएमआर है क्या। बट उससे पहले हम एक और चीज जानेंगे जिसको बोलते हैं कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी एनर्जी का यूनिट है। जैसे कि हम से शुगर, राइस वगैरह को तोलते हैं तो किस में तोलते हैं? केजीज में। वैसे ही एनर्जी को नाप तोल करने के लिए हमको यूनिट्स कैलोरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बीएमआर मतलब हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे 24 आवर्स में जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? बीएमआर। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये 1677 जो है मेरा बीएमआर है। दैट मीन्स 1677 कैलोरीज मेरी बॉडी को डेली बेसिस पे लगते हैं, ताकि मैं बात कर सकूं, मेरे ऑर्गन्स फंक्शन कर सके, मेरा लिवर काम कर सके, मेरा किडनी काम कर सके, मेरा हार्ट, मैं सोच सकूं अच्छी तरीके से। तो ये बीएमआर जो होता है इन सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस और मेरे बात करने को, मेरे ये हाल चाल को, इसको कंट्रोल करने के लिए एनर्जी चाहिए रहता है। और एनर्जी के कॉम्बिनेशन को जो बॉडी के होल बॉडी को चाहिए रहता है उसको बोलते हैं बीएमआर। अब वेट लॉस कैसे करना है? बीएमआर तो आपने जान लिया कि फर्स्ट बीएमआर निकालना। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी को 1677 कैलोरीज चाहिए और मुझे करना है वेट लॉस, तो मैं क्या करूंगा, मेरे ये जो बीएमआर है और मैं जो कैलोरी इनटेक कर रहा हूँ
उसको 1677 की बजाय लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 1200 देता हूँ, 1200 मतलब मेरी बॉडी को 1677 कैलोरीज का एनर्जी चाहिए था, बट मैंने कितना एनर्जी दिया? 1200 कैलोरी का एनर्जी मैंने दिया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? बीच का डिफरेंस आ जाता है 477। अब क्योंकि मेरी बॉडी को सिर्फ 1200 कैलोरी का एनर्जी मिला और 477 और उसको मिल रहा है, तो यहां पे हो जाता है मैजिक स्टार्ट। तो ये 477 क्योंकि मैं खाने पीने से नहीं दे रहा, तो मेरा बॉडी क्या करेगा? इंटरनल मेरी बॉडी के अंदर जो स्टोर एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं फैट, इन द फॉर्म ऑफ फैट या मसल। बट क्योंकि ओवरवेट लोगों में ज्यादा फैट रहता है, तो ज्यादातर आपका फैट लॉस होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपका जितना बीएमआर है, जैसा कि मेरा 1677 है, उससे कम कैलोरीज आप लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी से फैट कम होना शुरू हो जाएगा या वजन कम होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 केजी वेट लॉस करना है तो उसके लिए कितनी कैलोरीज का डिफिसिट या कितना टाइम है? आपको 1 किलो वेट लॉस करने के लिए 8000 कैलोरीज का डिफिसिट क्रिएट करना पड़ता है। डिफिसिट मतलब जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1677, मैंने दिया 1200, तो बचा बीच में कितना? 477। इसको बोलते हैं डेफिसिट। तो जो ये डेफिसिट है ये दिनों में अक्यूमुलेट होता है। ये एक दिन मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो कितना हो जाता है? 4770 हो जाता है। और अगर फिर मल्टीप्लाई बाय मैंने 20 किया तो कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट ये चला जाता है 900 प्लस कैलोरीज में। तो जब आपकी बॉडी के अंदर 8000 कैलोरीज का डिफिसिट क्रिएट होगा, लेट्स से आप 10 दिन में 8000 कैलोरीज का डिफिसिट क्रिएट कर देते हो, दैट मींस यू विल लूज 1 केजी इन 10 डेज। और अगर आपने यही 8000 कैलोरीज का डिफिसिट 8 दिन में किया तो आप 8 दिन में 1 केजी वेट लॉस कर दो। अब आप बोलेंगे अगर मेरा बीएमआर ही लेट्स से 1600 है तो मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी वेट लॉस कर सकता हूँ? अब अगर मुझे इसको बढ़ाना है बीएमआर को, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस एक्सरसाइज। मैंने एक दिन में लेट्स से 600 कैलोरीज बर्न किए, किससे? वर्कआउट से। तो ये टोटल कितना हो गया? ये ऑलमोस्ट हो गया 2277। अब समझो मेरा बीएमआर इतना हो गया, 2277 हो गया, और मैं इनटेक कितना कर रहा हूं? सिर्फ 1200 कैलोरीज। तो ये जब 1200 इससे माइनस हो जाएंगे, 1077 कैलोरीज का डिफिसिट क्रिएट हो गया। तो 1077 कैलोरीज का जब डिफिसिट क्रिएट हो जाता है, एक वीक में 1 केजी का वेट लॉस करूंगा। तो आपका नेचुरल बीएमआर आप बढ़ा नहीं सकते, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज को बढ़ा सकते हो। किससे? वर्कआउट से। सो जितना ज्यादा आप वर्कआउट करोगे उस हिसाब से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो मैंने अपना 1677 से रिक्वायरमेंट बढ़ा के 2277। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बिना वर्कआउट के भी वेट लॉस कर सकते हो। वर्कआउट जो है वो जरूरी होता है अपनी बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए हेल्प करता है, बट एसेंशियल नहीं है। आपने ये ध्यान रखना है कि आप कैलोरीज डिफिसिट तो क्रिएट कर रहे हो, बट जो कैलोरीज आप ले रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने बीएमआर प्लस वर्कआउट से 2300 कैलोरीज का रिक्वायरमेंट क्रिएट किया अपने बॉडी के, और आपने सिर्फ इनटेक किया 1400 कैलोरीज। ये जो 1400 कैलोरीज है ना, ये बहुत ध्यान से लेना है। आप ये 1400 कैलोरीज अपनी बॉडी में अंदर डालोगे ना, ये डिसाइड करेगा कि आपके बॉडी से फैट कम हो रहा है या मसल कम हो रहा है। अब अगर फैट कम हो रहा है आपकी बॉडी से, सो दैट्स कॉल्ड हेल्दी। बट अगर आपके बॉडी से मसल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड अनहेल्दी। तो अब वो करना कैसे कि फैट लॉस में कम है? तो ये जो 1200 कैलोरीज है ना, मतलब आप जो खाना खा रहे हो ये कैलोरीज, तो मेक श्योर करना है आपने वो सारे मील्स खाने जिसमें प्रोटीन जो है ज्यादा हो। कार्ब्स शुड बी लेट्स से लेस, मतलब मोस्टली फाइबर यूज करो, और फैट जो है, जो अनहेल्दी फैट है, वो भी खाओ, है ना, लेस। ओमेगा 3 फैट, यस यू कैन टेक इट नॉर्मल, है ना। तो जब आपके मील्स में प्रोटीन ज्यादा होगा, फाइबर ज्यादा होगा और हेल्दी फैट मॉडरेट होगा, तो आपका ये जो है बॉडी के अंदर फैट लॉस होगा। अब दूसरा केस क्या है
कि जिसमें मसल लॉस होगा, वो ये आपका ये जो 1400 कैलोरीज है, इसमें मील्स जो वो जंक हो। जंक मीन्स कि आपके ज्यादा कैलोरीज किससे आए? कार्ब्स से। फैट ज्यादा हो, प्रोटीन कम हो, फाइबर कम ले रहे हो, और लेट्स से ओमेगा 3 फैट जो है वो कम। तो आपके जब ये जो ज्यादा होंगे ना, तो फिर क्या होगा? आपका वेट लॉस जो है वो मसल लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा। एंड दैट्स इज डेंजर, है ना, आपकी बॉडी को वीकन कर सकता है, वीक कर सकता है। एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब आप डाइट करते हो, स्ट्रिक्ट डाइट पे जाते हो, तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है, मतलब अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट कोई सप्लीमेंट यूज नहीं कर रहे हो, अगर सप्लीमेंट से आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, देन दैट्स ग्रेट, आप कर सकते हो। बट अगर आप कोई सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो और आप स्ट्रिक्ट डाइट पे जाते हो, जैसे कि कीटो डाइट, तो उसमें ना ये सारी चीजें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती है, और बाकी जो न्यूट्रिशन है वो भी नहीं आते, तो प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हो, तो उसमें फिर आपका क्या हो जाता है? फैट लॉस की बजाय मसल लॉस हो जाता है। स्टेप 3 में आपने ये ध्यान रखना है कि आपके इनटेक जो है प्रोटीन का, वो ज्यादा होना चाहिए, फाइबर का ज्यादा होना चाहिए, अनहेल्दी कार्ब्स एंड अनहेल्दी फैट का जो है वो थोड़ा सा कम यूजिंग या ना भी हो तो अच्छा है। इज इट क्लियर? स्टेप नंबर 4, आपने अपने स्लीप का बहुत ध्यान रखना है। यू शुड टेक एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप। द बेस्ट टाइम ऑफ स्लीप, जहां पे आपकी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है रिकवर करने के लिए, दैट्स फ्रॉम अराउंड रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, 7 to 8 आवर्स आपका स्लीप होना चाहिए। अब स्टेप नंबर 5 की तरफ आते हैं, और उसमें आता है वाटर। देखो, बहुत सारे लोग डाइट तो फॉलो कर लेते, बट स्लीप और पानी में मार खा लेते, और ये दोनों चीजें जो है आपके पूरे रिजल्ट को बदल के रख सकती है। इसलिए इन दोनों को अपने लाइट लेना नहीं। बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, कि वो सोचते हैं कि मैं डाइट कर रहा हूं, कर रही हूं, वर्कआउट कर रहा हूं, और फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो आपको इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप कहीं यहां पे तो कम नहीं पड़। अब वाटर का मैं बोलूंगा कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से 24 आवर्स में आपने कितना पानी पीना है, आपको आपके वेट के हिसाब से पर 20 kg 1 लीटर ऑफ वाटर पी लेना है। अब लेट्स से मेरा वेट क्या है? 75 kg, तो आपके हिसाब से पर 20 kg अगर मुझे वाटर इनटेक काउंट किया जाए तो कितना? तो ऑलमोस्ट 4 लीटर्स पानी मुझे एनी हाउ पीना है। अगर आपका वेट 60 है, तो कम से कम आपने कितना पीना है? 3 लीटर पानी आपने पी लेना एनी हाउ विद इन 24 आवर्स। आप इससे कम नहीं पी सकते। अब 2-3 चीजों का ध्यान रखना है पानी के हिसाब से, कि पानी आपने कब पीना है, कब नहीं पीना। तो जहां पे नहीं पीना वो है कि आफ्टर द फूड, मतलब खाना खाने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं पीना। दूसरा, खड़े होकर पानी नहीं पीना, खड़े होकर आपने पानी नहीं पीना। तो बिफोर फूड, मतलब खाना खाने से पहले पानी पीना है, या फिर आपने खाने के ड्यूरिंग द फूड दौरान में आप पी सकते हो, विद इन द फूड। तो बट सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप पहले पी लो। एंड जो अगला स्टेप है कि वो आपने बैठ के पीना है, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना, क्योंकि जब आप खड़े होकर पानी पीते हो तो आपकी जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है वो अफेक्ट हो सकता है, और आपकी जॉइंट में पेन वगैरह क्रिएट हो सकता है। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में।